तो फ्रेंड्स आपका रिजल्ट आ चुका फाइनली, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिस्ट जनरेट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जितने भी वैकेंसीज आई थी उनमें से आपका एक डिपार्टमेंट का वैकेंसी क्लियर हो चुका है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का। बाकी बचा है आपका कंप्यूटर सेक्शन। इसमें अभी हम लोग जानने वाले हैं टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए क्या है नोटिस। तो विनोबा भावे हजारीबाग में 7 मार्च को वैकेंसी निकाला गया था अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया, लगभग 16 कैंडिडेट ने। उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का अभी रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो आर्यभट्ट सभागार साइंस ब्लॉक विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में, ठीक है। दिनांक कब होगा? 5 जुलाई 2024 को। रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे रहेगा, ठीक है। प्रमाण पत्र के सत्यापन का समय रहेगा 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ठीक है। 5 जुलाई को होगा, 10:30 बजे से पहुंच जाना है आपको। 11 से 4 बजे के बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं उन सभी को वेबसाइट पे नोटिस जारी है, और इनके जो है ओरिजिनल प्रमाण पत्र जितने हैं उन सभी को आपको देखेगा कि हाँ आपके पास ओरिजिनल प्रमाण पत्र है या नहीं है, वो चीज़ देखेगा। और साथ में आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे आपको जेरोक्स लिए जाएंगे, ठीक है। और नीचे में साइन भी करना होगा जेरोक्स के नीचे में। इसमें पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो 1 साल बाद आता है, और उसके साथ ही आपका मार्कशीट 10th का, ठीक है। 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यदि होगा तो सही, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रोविजनल उसका डिवीजन में आप दे सकते हैं। वैध डोमिसाइल प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है, मतलब ये तो आपको लगेगा, क्या बोलते हैं इसको, आवासीय प्रमाण पत्र। आरक्षण हेतु पात्रता के लिए संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि जो आप ओबीसी हैं, ST SC हैं उनके लिए, या EWS है तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। जाने आने के कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। और अब चलिए हम लोग देख लेते हैं नाम। तो टोटल यहाँ पे 117 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, 117। और बाकी ये जो आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है लिस्ट कैंडिडेट अंडर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन कॉल्ड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, इसके साथ और एक बार रिजल्ट आएगा जिसमें आपका अकाउंट सेक्शन होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट था उससे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, IT वगैरह। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो जनरल कैटेगरी से टोटल 51 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। और इसमें से फुल मार्क्स से सबसे पहले यहाँ पे आपका कोर्स का नाम रहेगा, ठीक है। देन आपका यहाँ पे कैंडिडेट का नाम रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम रहेगा, देन डेट ऑफ बर्थ, फिर फुल मार्क्स, फिर यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स लाए हैं, परसेंटेज कितना है आपका वो दिखाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 99% पहुँचा दिया है, ठीक है। कैटेगरी जिसका नहीं शो कर रहा है दैट मीन्स कि वो जो है जनरल कैटेगरी से ऑलरेडी हैं। तो 99% से लेकर के जनरल कोटा में लास्ट कटअप कितना गया है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये जनरल का ही हमारा चल रहा है 82, 80। ये टोटल 51 कैंडिडेट, सबको अपना अपना नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिनका नाम इस लिस्ट में होगा सीरियल वाइज वो अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटल 51 कैंडिडेट हो गए, और लास्ट जो जनरल कैटेगरी का कटअप गया है वो 79% गया है, 79%, ठीक है। इससे ऊपर किसी का नहीं होगा, 79 से नीचे से किसी का नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी का कटअप देखिए 78 से उठाना शुरू किया है, 78 हाईएस्ट है, और टोटल 30 कैंडिडेट सिलेक्टेड है ST कैटेगरी से, ठीक है। और ST का जो कटअप गया है वह कितना गया है, तो आपका गया है ST का कटअप 66% गया है ST का कटअप, ठीक है। ST में अगर कोई कैंडिडेट 66% भी लाए हैं तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी का देख लेते हैं, हाईएस्ट है 78 और लोवेस्ट देख लेते हैं तो कटअप है आपका SC कैटेगरी का 77%, ठीक है। SC कैटेगरी में 77% गया है। वहीं BC2 कैटेगरी का देख लेते हैं, सॉरी ये आपका SC कैटेगरी का 70% गया है, सॉरी यहीं पे था आपका कंप्लीट 12 को, ठीक है। 70% SC।
BC1 में देखिए, तो BC1 में आपका स्टार्टिंग है 79 से और लोवेस्ट गया है 77 तक, ठीक है। देन देख लेते हैं BC2। ये BC1 में 77% मेरा भी था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मैं नहीं गया था कैटेगरी में, और जिसके कारण मेरा भी नाम इसमें नहीं है, ठीक है। तो मुझे मतलब उतना मन भी नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। BC2 में देख लीजिए, तो BC2 कैटेगरी में 79% स्टार्टिंग है और आपका लास्ट कितना तक गया है, तो यहीं तो कंप्लीट हो गया ना, हाँ 77%। 79 से 77 यानी कि कट ऑफ है BC2 का 77%, BC1 का भी कट ऑफ 77% है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो EWS का कट ऑफ है आपका 72%, ठीक, कितना है 72% है, और नहीं है, बस सबका हो गया, ठीक है। और एक बार मैं कट ऑफ बता देता हूँ, EWS का कट ऑफ है 72 और BC2 का कट ऑफ है 77, BC1 का कट ऑफ है आपका 77। देन हम लोग बात कर लेते हैं SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी का कट ऑफ है यहाँ पे आपका 70% SC का, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब का, सॉरी शेड्यूल्ड कास्ट का। और ST का बात कर लेते हैं, तो ST कैटेगरी का कट ऑफ है आपका 66%, ठीक है। वहीं अब आता है आपका जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है आपका 79%, ठीक है। तो इतना परसेंटेज अगर आप में से कोई लाए हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है, लिस्ट में नाम जिनका है बधाई हो, ठीक है। लड़का हुआ है, लड़का नहीं नौकरी हुआ है ना, 1 साल का ग्रेजुएट अप्रेंटिस हुआ है, चलिए थैंक यू। और जिनका भी है अच्छे से तैयारी कीजिए और जाइए आराम से, ठीक है, ज्वाइन कीजिए, काम अच्छे से कीजिएगा ईमानदारी के साथ पूरा, और फ्लर्टिंग वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है, किसी से बहस नहीं कीजिएगा स्टार्टिंग में। चलिए इसके बाद फाइनल आपका ईमेल में भी आया होगा, एक बार आप लोग ईमेल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल में नहीं आया तो कोई बात नहीं, यह नोटिस देख के भी आप जा सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त इस फॉर्म को भरा हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कुछ चीज़ें, तो अगर आप में से कोई, ठीक है, जैसे रांची यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरे हैं या फिर NPU में, कोल्हान यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जनरली मेनली 3 बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, BBMKU में कुछ 4 वो, ठीक है। तो इनमें से अगर आप भरे हैं तो आपका रिजल्ट जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जुलाई तक आ जाए रिजल्ट, ठीक है, जुलाई के मंथ में आ जाएगा और अगस्त तक सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा मैं आपको अपडेट देता जाऊँगा। थैंक यू, बाय। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।